नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आज मैं सच में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और बहुत दुखी भी हूँ। मैं क्या करूँ? मतलब बड़े वाले लड्डू जी गोपाल जी को मैं घर पे लेके आई हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कितने सुंदर हैं। ये देखिए, आप हमारे छोटे वाले लड्डू गोपाल जी हैं, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही चमत्कारिक हैं। ये दूध भी पीते हैं, पानी भी पीते हैं, खाना भी खाते हैं। ये तीसरे वाले लड्डू गोपाल जी हैं। दोस्तों, ये हमारे बड़े वाले लड्डू गोपाल जी हैं और इनको एक बार ट्रैवलिंग के दौरान मेरे हाथ में मतलब थोड़ा सा हैवी वेट उठाने की वजह से मेरे हाथ में थोड़ा सा नस खिंच गई है। अब दोस्तों, मेरे हाथ में इतना दर्द हो रहा है और मैं कुछ कर भी नहीं सकती हूँ। मतलब मैं इनको उठा नहीं पा रही हूँ, मैं इनको नहला नहीं पा रही हूँ। मुझे इतना दुख हो रहा है, मैं इतना सच में मतलब मन से इतना ज़्यादा परेशान हो रही हूँ कि मैं अपने प्रभु की जैसी सेवा करना चाहती हूँ वैसा कर नहीं पा रही हूँ। भगवान मेरी इतनी परीक्षा ले रहे हैं कि मैं क्या करूँ। मतलब मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों। एक तो खुद ही किसी का सपोर्ट नहीं है इनको ले आने में। मतलब इतने बड़े वाले लड्डू गोपाल जी को ना हमारे घर पे लोग कहते हैं कि इतनी बड़ी मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए। अरे छोटे साइज़ के भगवान जो होते हैं उनकी मूर्तियाँ रखनी चाहिए, उन्हीं की सेवा करनी चाहिए। लेकिन मतलब मैंने जब से इनको देखा था तो मुझे था कि चाहे जैसे इनको मँगाना था। मैंने बड़ी मुसीबतों के बाद इनको मतलब मेरे पास पैसे भी नहीं थे, मैंने इनको मँगाया। अब दोस्तों, मेरे साथ जो समस्या है कि 3 महीने से मेरे हाथ में दर्द हो रहा है और मैं डॉक्टर को दिखा रही हूँ और हैवी वेट के लिए तो बिल्कुल ही मना कर दिया है। अब मैं अपने लड्डू जी को न उठा पा रही हूँ, न इनका मैं श्रृंगार तो किसी तरीके से कर लेती हूँ, लेकिन इनको मैं नहला नहीं पा रही हूँ और मेरे और किसी का सपोर्ट नहीं है। क्योंकि मेरे पति का कहना है कि जो छोटे साइज़ के लड्डू गोपाल को रखना चाहिए था, इतने बड़े लड्डू गोपाल को तुम क्यों लेके आई? और हर बार इनको लेके जाना आना संभव नहीं है ट्रैवलिंग में। मतलब अब उनका कहना है कि तुम्हें एक जगह ही रखना पड़ेगा, चाहे तुम यहाँ रखो, चाहे घर पे ससुराल में रखो, चाहे अपने साथ रखो। अब मैं ट्रैवलिंग में इनको नहीं लेके जाऊँगा और नहीं तो तुम इनको यहाँ पे दे दो। मतलब मेरे अंदर अब इतना ज़्यादा मैं दुखी हो रही हूँ ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। अब मुझे लग रहा है मैं क्या करूं। मतलब मुझे लग रहा है मैं अपने भगवान का ऐसे अपमान कर मतलब नहीं देख सकती हूँ। एक मन तो करता है कि मैं सच में इनको जहाँ से मंगाई हूँ वृंदावन से वहीं से इनको मतलब भेज दूँ। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने इनकी प्राण प्रतिष्ठा की है। अब मुझे मतलब इनसे एक जो अलग ही लगाव जैसे हो गया है दोस्तों, तो मैं मतलब इनको कैसे छोड़ सकती हूँ। कहते हैं ना कि एक कोई भी चीज़ आप एक घर होता है, जैसे घर से लोगों को लगाव हो जाता है, छोड़ के नहीं जा पाते हैं। जैसे अपने बच्चों से लगाव हो जाता है, वैसे ही मतलब हमें अपने कृष्ण भगवान अपने लड्डू गोपाल से लगाव है। अब मुझे लगता है कि चाहे जो भी हो, चाहे मुझे इनको एक ही जगह पे रखना पड़े, लेकिन मैं इनको कहीं किसी को दे नहीं सकती हूँ। क्योंकि मैंने इतनी परेशानी से इनको मंगाया है और मेरी जो चाहत है इनके प्रति वो कभी कम नहीं हो सकती। इनकी जो भक्ति है मैं सच्चे दिल से, तन से, मन से करती रहूँगी दोस्तों। और जब तक हमारे कृष्ण भगवान हमारे साथ हैं तो भगवान परीक्षा भी लेते हैं। सच में मतलब भगवान ने शायद मुझे एक इशारा ही दिया कि मुझे ऐसे हाथ में लेके इनको लगातार लेके नहीं आना चाहिए था, मुझे व्यवस्था के साथ लेके आना चाहिए था। और ट्रेन के दौरान तो कितनी गंदगी होती है, तो उसमें भी ट्रैवलिंग में थोड़ा सा भगवान को लेके चलना भी थोड़ा अच्छा नहीं होता है। तो मेरे पति का भी कहना सही है कि तुम इनको इतने हर बार लेके आना जाना संभव नहीं है। तो इसी वजह से मैं दोस्तों बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। अगर आप कोई सुझाव बता सकते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अब मुझे बताइएगा कि मैं क्या करूँ, ऐसा क्या करूँ अपने प्रभु के साथ, किस तरीके से इनकी सेवा करूँ कि मैं इनको अपने साथ रख भी सकूँ और मुझे कोई दिक्कत भी ना हो और मेरे हाथ में जो दर्द हो रहा है वो भी ठीक हो जाए। मुझे पता है कि आज नहीं तो कल भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं और आज नहीं तो कल मेरा हाथ भी सही हो जाएगा
और हो सकता है और भी बहुत सी अच्छी चीज़ें हों, बस भगवान परीक्षा लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए राधे राधे और श्री हरिदास, राधे कृष्णा।